हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर आया है एक 32 इंची का सोनी का टीवी और जिसमें यहाँ पर जो पैनल लगा है वो सैमसंग का पैनल लगा है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसमें अगर हमें जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है वो वाइड डिस्प्ले के साथ हमें यहाँ पर स्लो मोशन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। और इसमें अगर आप थोड़ी सा हम इसको अगर चला के रखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी इसमें लाइनिंग टाइप भी आती है। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाता हूँ मैं, तो इसमें क्या है कि ये अगर ऐसे फॉल्ट आते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी पैनल की नॉलेज होनी चाहिए कि उसको हम किस तरीके से चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ये हमारा स्लो मोशन भी आ रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करते हैं, तो आज की वीडियो में हम इस सारी चीज़ों की बात करेंगे। और हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेके इसकी जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है वो सभी वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने यहाँ लगा लिया डीसी रेंज पे और हम यहाँ पर इसकी सभी वोल्टेज चेक करते हैं। जो सबसे पहले वोल्टेज बनती है वो बनती है आपकी 12 वोल्ट, जो कि इस फ्यूज़ पे हमें देखने के लिए मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्यूज़ पे मुझे 12 वोल्ट इनपुट मिल रहे हैं और आउटपुट में अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो आउटपुट में भी मुझे यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं। 12 वोल्ट बनने के बाद इस टिकोन में आपकी बहुत सारी अलग अलग तरीके की वोल्टेज बनती है। जैसे प्राइमरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 3.3, 1.8 और 1.2 वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए बनती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक डायोड लगा है। अब इस डायोड पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे ये 12 वोल्ट आ रही है, जो कि हमारी आईसी में जा रही है। अभी आईसी क्या करती है कि 3.3 वोल्ट बना के देती है और 3.3 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि इस कॉइल से आउटपुट देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी बन रहे हैं। अगर यहाँ पर 1.2 चेक करें तो इस कॉइल पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.2 भी वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर हमारी 1.2 भी बन रही है और 1.2 यानी कि हमारी जितनी भी प्राइमरी वोल्टेज होती है वो सभी वोल्टेज हमारी बन रही है। तो प्राइमरी वोल्टेज बनने के बाद हम इसमें जो वोल्टेज चेक करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो ये लिखा हुआ AVDD वोल्टेज। AVDD वोल्टेज अगर मैं चेक कराता हूँ तो आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे 16 वोल्टेज प्रेजेंट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। AVDD वोल्टेज बनने के बाद अगर हम इसमें चेक करते हैं तो हमारी HAVDD वोल्टेज भी बननी चाहिए, जिसका पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है HAVDD वो जो वोल्टेज होती है वो AVDD की हाफ वोल्टेज देखने के लिए मिलती है यहाँ पर। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वोल्टेज की तरफ। तो यहाँ पर हमें VGH और VGL वोल्टेज भी देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो जैसा कि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो VON का पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहा है और VON के पॉइंट पे हमें यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज देखने के लिए मिलती है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर कितनी वोल्टेज, 27 वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है, यानी कि हमारी जो VGH की वोल्टेज है वो भी प्रेजेंट हमें मिल रही है। अब आते हैं हम VGL की तरफ। आप यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर V ऑफ का पॉइंट है, V ऑफ का मतलब यहाँ पर VGL है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो हमें माइनस में वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर तो हमें -6 वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अगर ये सभी वोल्टेज मिल रही है और आपके पैनल में फिर भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे गेट लाइन के सिग्नल जाते हैं और सिग्नल के साथ कुछ वोल्टेज भी जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो जैसा कि अगर आप देखते हो यहाँ पर हमारे AVDD वोल्टेज हमारे गेट लाइन के लिए जा रहे हैं। और अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे 3.3 भी हमारे जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है जिसमें हमें VGL की वोल्टेज मिलती है, जो कि हमारी गेट लाइन के लिए जाती है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं इनपुट अगर देखेंगे तो हमारी जो -6 वोल्टेज है वो हमें प्रेजेंट मिल रही है। अगर हम आउटपुट में देखते हैं तो आउटपुट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें माइनस में वोल्टेज मिल रही है। लेकिन अगर आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ पिक्चर की, तो अभी भी इसकी क्या कंडीशन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी कुछ इस तरीके से कंडीशन हो रखी है। अब होता क्या है कि ये जो VGL की वोल्टेज है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी है, अगर मैं इसकी वैल्यू अगर आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले मैं इसकी पावर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस यूज़ होती है बेसिकली यहाँ पर लो ओम्स की रेजिस्टेंस यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यू रेंज पे रखता हूँ, यानी बजर रेंज पे, और यहाँ पर अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू मुझे यहाँ पर शो नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पर 100 ओम्स के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। तो अभी क्या है कि इस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करेंगे और इसकी अगर हम वैल्यू चेक करना चाहें तो हम इसको हाई वैल्यू पे सेट करके एक बार चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो
237 मेगा ओम्स में दिखने के लिए हमें मिल रही है, जबकि हमें ये वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या है, अभी हम यहाँ पर एक 50 ओम्स के आसपास की एक रेजिस्टेंस का हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे स्क्रैप में बोर्ड रहते हैं, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर लो वैल्यू की रेजिस्टेंस कौन सी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको हम बजर रेंज पे सेट कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारी जो रेजिस्टेंस है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 20 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है हमें, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी रिप्लेस करेंगे हमारी रेजिस्टेंस से। तो इसको रिप्लेस करते हैं। तो इसको रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करते समय आपको पेस्ट का ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप पेस्ट का यूज़ नहीं करते हो तो कई बार यहाँ पर पीसीबी बर्न हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक पेस्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा लूँगा। पहले वाली जो रेजिस्टेंस है पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर हम बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी रिपेयर करना सीख सकते हो। अगर आपको भी एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग ट्रेनिंग लेनी है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ फुल प्रैक्टिकली क्लासेस चलती है, क्योंकि हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारा सर्विस सेंटर प्लस इंस्टीट्यूट है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कस्टमर के सेट रिपेयर होने के लिए आते हैं, तो हम उस पर ही प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि क्या है कि अगर आप टेम्परेचर में ही लगा देते हो तो कई बार रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा थिनर डाल देते हैं, इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर इसको क्या है, आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ रिप्लेस करने के बाद कि क्या वैल्यू है हमारी इस रेजिस्टेंस की। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो मैं इस रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी रेजिस्टेंस 20 ओम्स की रेजिस्टेंस है। और मैं आपको अब इसमें क्या है, पावर लगा के फिर इसकी वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ, और हम देखेंगे कि क्या इसकी पिक्चर की क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर हमने पावर लगाई। पावर लगाने के बाद अब हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें -6 वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है, और इनपुट में भी हमें -6 वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो पिक्चर में देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी पिक्चर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन चुकी है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी एलईडी एलसीडी टीवी को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।